छुपा के कुछ रखा ने हमारी सरकार जो महागढ़ की सरकार है, ये जो कोविड से जो मरे हैं वो सारे मुर्दे छुपा के रखे था, जो सारे बाहर आ रहे हैं। यूपी में तो हालत क्या है वो आप पूछ सकते हैं, महाराष्ट्र में ये नहीं, इसलिए महाराष्ट्र का नंबर बड़ा लग रहा था, पर हमने ट्रांसपेरेंट वे से लोगों को बताया। हमने इतने टेस्ट किए हैं, सबसे ज्यादा टेस्ट हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में होते हैं। हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं होती, बहुत सी परेशानी होती है। RT-PCR कहीं ऑक्सीजन नहीं मिलती है, इंजेक्शन नहीं मिलता। RT-PCR has nothing to do with any the lung condition. It is through only CT scan. मैं ये दावे के साथ और फक्र के साथ कह रहा हूँ, जितनी टेस्ट महाराष्ट्र में होती है शायद ही इस देश में किसी भी प्रदेश में कोई भी कोरोना की चपेट में आ सकता है। तो हम सब, और ये जवाबदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, सरकारें फेल हो चुकी हैं। जो अपने आप को बहुत ताकतवर लोग समझते थे वो सब फेल है, टोटल फ्लैट हो चुके हैं सामने। अगर ये लड़ाई कोई सही समय पर अगर आपको वो चीज नहीं मिल पाती है तो उसका मायने नहीं रहता है। टुडे इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुंबई में बेकाबू कोरोना पे लगाम लगाने के लिए मुंबई कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी वसीम जावेद खान ने एक पहल की। कोविड इंफॉर्मेशन सेंटर मुंबई हेल्पलाइन स्टार्ट की। मुंबई के जोगेश्वरी के ओशिवरा में मुंबई में बढ़ते कोरोना पे लगाम लगाने के लिए मुंबई में वसीम जावेद खान ने पहला कदम उठाया। मुंबई में कोविड इंफॉर्मेशन सेंटर स्टार्ट कर दिया। संपूर्ण मुंबई में ये सेवा सभी मुंबई वासियों के लिए होगी, जो ये मुंबई के इतिहास में पहली बार है। जिसका उद्घाटन मुंबई के कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप ने किया। वहीं इस प्रोग्राम में उपस्थित रहे चरण सिंह चापरा और कांग्रेस के सीनियर लीडर संजय निरुपम जी। और वहीं इस प्रोग्राम में जो कोविड पेशेंट हैं उन्हें फ्री में एम्बुलेंस और दवा जरूरतमंदों को मुहैया कराई जाएगी, ऐसा वसीम जावेद खान ने कहा। आइए देखते हैं आगे रिपोर्ट में। मैं फैसल खान, टुडे इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। यहाँ पे कोविड इंफॉर्मेशन सेंटर चालू हुआ है शिवरा के अंदर। यहाँ पे कांग्रेस के मुंबई प्रेसिडेंट भाई जगताप जी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं जो कोविड सेंटर ओपनिंग है इसके बारे में क्या कहेंगे सर। जी नमस्कार। ये सिर्फ कोविड सेंटर नहीं, फिलहाल तो ये कोविड सेंटर की पूरी मालूमात ना कि सिर्फ इस एरिया में, पूरी मुंबई में ये पहुंचा सकते हैं। समझ लीजिएगा ये एक ऐसा सेंटर है, यहाँ से पूरी मुंबई को मालूमात मिलेगी। मान लो आप कोलाबा में रहते हो और आपको ऑक्सीजन बेड की जरूरत है और वहाँ आपको कहीं नजर नहीं आ रहा, मतलब
आम आदमी, झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी, उसे पता नहीं। वो इनको अगर कॉल होता है, जो दो हमारे जो टोटली डेडिकेटेड लाइन जो है, इनसे अगर कॉल आता है तो उनको इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन मिलेगी। या तो आप जहाँ भी कभी कहिए, जो आज सुबह वो बता रहे थे, आज सुबह एक कॉल आया था, उनको ICU बेड की ज़रूरत थी, इमीडिएटली उनको बताया गया और उसका फॉलोअप भी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरतमंद ऐसी ये सुविधा आज याद आ रहा है मुझे प्रोफेसर जावेद खान, इसलिए भी कह रहा हूँ, उनके साहबजादे हैं वसीम जावेद और खुद बहुत अच्छी शिक्षा लेके, परदेश से शिक्षा लेके, वो जो पूरा उनका ज्ञान है उसका इस्तेमाल यहाँ अगर हम आम आदमी के लिए कह रहे हैं और मुंबई, खास करके मुंबई कांग्रेस के माध्यम से हो रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये सारी जो ये संसाधन आप देखें, ये बड़ा मुश्किल होता है खड़ा करना, किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। इतना बड़ा संगठन है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उनके पास है, उसका सही इस्तेमाल वो करके आम आदमी को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है और मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ। और मानखुर्द में भी ये अगले हफ्ते हम दोनों जा रहे इसी तरह का एक सेंटर ओपन करने के लिए, ताकि इसमें इस वक्त तो कोविड की बात कर रहे हैं हम, हो सकता है कि आपको उसके बाद दोबारा हमारे पास आना पड़ेगा और भी क्या क्या मुहैया कर। हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं होती, बहुत सी परेशानी होती है। RT-PCR के ऊपर जो बुजुर्ग आते हैं और उनको फिर बेड वगैरह नहीं मिलती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, इंजेक्शन नहीं मिलता। RT-PCR has nothing to do with any the lung condition. It is through only CT scan. So RT-PCR is the indication whether you are positive or negative. Antigen test is the indication whether you are positive or negative. That's it. And मैं ये दावे के साथ और फक्र के साथ कह रहा हूँ, जितनी टेस्ट महाराष्ट्र में होती है शायद ही इस देश में किसी भी प्रदेश में हो। और हमें खुशी है कि हमने छुपा के कुछ रखा नहीं, हमारी सरकार जो महागढ़ की सरकार है। आज आप देख रहे हैं गुजरात में ये जो कोविड से जो मरे हैं वो सारे मुर्दे छुपा के रखे, आज वो सारे बाहर आ रहे हैं। यूपी में तो हालत क्या है वो आप पूछ सकते हैं, महाराष्ट्र ने ये नहीं, इसलिए महाराष्ट्र का नंबर बड़ा लग रहा था, पर हमने ट्रांसपेरेंट वे से लोगों को बताया। हमने इतने टेस्ट किए हैं, सबसे ज्यादा टेस्ट हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में होते हैं, चाहे वो एंटीजन टेस्ट हो चाहे वो RT-PCR हो, तो उसे पता लगता है कि लोगों की क्या, हमारे प्रदेश के लोगों के क्या इस वक्त पोजिशन है। और वो बहुत बड़ी अच्छी बात है, अभी ये पिछले 5-6 दिनों से वो नंबर स्टेबल होके नीचे आ रहा है। मुंबई की बात अगर मैं करूं, क्योंकि मैं मुंबई प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मेरी ये टीम सारी टीम मुंबई प्रदेश है। मुंबई में आपको पता होगा 5 अप्रैल को 11,000 तक टच हुआ था, 11,000 के आगे। आज यही आंकड़ा 4,000 के आंकड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा अभियान हमारी सरकार ने चलाया, उसका एक अच्छा नतीजा हम सारे देख रहे हैं। मैं फैसल खान टुडे न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के जोगेश्वरी कुशीवाड़ा में और यहाँ पे कोविड इंफॉर्मेशन सेंटर मुंबई हेल्पलाइन, जिसमें कांग्रेस के सीनियर लीडर संजय निरुपम जी हम उनसे जानेंगे। टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे कोविड इंफॉर्मेशन जो सेंटर चालू है सर, इसके बारे में हमारे साथी वसीम भाई, इन्होंने इनके दिमाग में ये खूबसूरत आइडिया आया है और इस समय पूरे देश में कोरोना की जो लहर चल रही है उसकी वजह से बड़े पैमाने पर हमारे अपने लोग जान गंवा रहे हैं। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, लोगों को ब्लड नहीं मिल रहा, लोगों को बेड नहीं मिल रहा, लोगों को दवाएं जो जरूरी है वो नहीं मिल रही हैं। ऐसे में वसीम भाई के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों नहीं हम लोग भी उतर करके ऐसे जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा करें, उनकी मदद करें। और उसी दृष्टिकोण से, उसी उद्देश्य से, उसी मकसद से ये हेल्पलाइन यहाँ पर प्लान हुआ है। अभी हम लोग इनिशियली हमारी कोशिश ये है कि हम हर व्यक्ति को जो भी कोरोना के चपेट में आ रहा है, प्रभाव में आ रहा है, उसको जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है उसको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करें, उसको कनेक्ट करके दें। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं, ऐसा नहीं है कि बेड नहीं, सब कुछ है, लेकिन कई बार लोगों को पता नहीं है।
और जब तक पता चलता है तब तक हाथ से निकल जाता है सब कुछ। तो ये सेंटर यहाँ पर जो भी कोरोना की वजह से प्रभावित लोग हैं उन लोगों को हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनके लिए एक हेल्पिंग हैंड के तौर पर ये एक सिस्टम शुरू हम लोग कर रहे हैं। और मैं इस मुंबई हेल्पलाइन का जो कोविड इंफॉर्मेशन सेंटर है इससे जुड़े सभी नौजवान साथियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा और वसीम भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। जैसे कि सर ऐसा देखा गया सोशल मीडिया पे एक लहर उठ जाती है कि ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है और जो बेड नहीं है, कोविड के पेशेंट आए दिन मर रहे हैं पूरे भारत में और महाराष्ट्र में भी काफी हालत खराब है, तो इस पे क्या कहेंगे? है ये जो दूसरी लहर है बहुत ही डेडली है, खतरनाक है, ये तो दिख रहा है। और जहाँ तक मुंबई की बात है, मुंबई के लोगों को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने जो पिछले 2-3 हफ्ते में जो एक संयम दिखाया उसका नतीजा ये है कि मुंबई में लगातार कोविड के संक्रमण कम होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम सबको, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं, हम सबका विषय है, कोई भी कोरोना की चपेट में आ सकता है। तो ये हम सब की जवाबदारी है कि सरकार की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसका पालन करिए, उसका थोड़ा सा उसको जितना ज़्यादा अनुशासन में रहेंगे उतना ही ज़्यादा चेन टूटेगा। जैसे जैसे चेन टूटेगा वैसे ही कोरोना का संक्रमण कम होगा। जितना जल्दी हो कोरोना को कंट्रोल करना, और ये जवाबदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, ये जवाबदारी हम सब की, एक एक व्यक्ति की, एक एक मुंबईकर की, मुंबई में रहने वाले एक एक नौजवान की, एक एक महिला की है, एक एक बुजुर्ग की, एक एक बच्चे की जवाबदारी बनती है। तो हम सब लोग मिलकर एक जवाबदारी निभाएं, क्योंकि ये जो पूरा संकट है पूरे देश में, राष्ट्रव्यापी संकट है, ये बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर है और किसी भी सरकार की क्षमता से बाहर है। सरकारें फेल हो चुकी है। जो अपने आप को बहुत ताकतवर लोग समझते थे वो सब फेल है, टोटल फ्लैट हो चुके हैं सामने। अगर ये लड़ाई कोई जीत सकता है तो हम सब लोग मिलकर ही जीत सकते हैं। ये समय नहीं है कि हम एक दूसरे को ब्लेम करें और एक दूसरे को गाली दें, कोई मतलब नहीं है सब चीजों का। जो जहां है वहीं पर एक तो संयम बरते, जो सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, मास्क पहनने का, हाथ धोते रहने का, सैनिटाइजर्स यूज करने का, और फिर थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन करने का, कम से कम घर से बाहर निकलने का, एकदम जरूरी है तो ही घर से बाहर निकलिए, भीड़ कम से कम करने का, ये जो सारे जो नियम हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, इसका पालन करें। और साथ साथ जहां कहीं कोई भी कष्ट में आए उसको अपना समझ कर उसकी मदद करें। अगर हम आज सब, ये एकदम परीक्षा की घड़ी है, एक एक व्यक्ति की परीक्षा की घड़ी, हम सबको सबकी मदद करनी चाहिए। ईश्वर करे जल्दी से जल्दी ये जो वेव है, ये जो लहर है, ये जो सुनामी आई है, वो जितना जल्दी हो निकल के चला जाए। जैसा कि देखा कि हमने संजय निरुपम जी से बात की, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मुंबई के, उसी तरह से हम बात करेंगे वसीम जावेद खान जी से। में आपका स्वागत है। जो आपने हेल्पलाइन में जो है उसके बारे में बताएंगे। जो हेल्पलाइन चालू हुई है, करेक्ट, हेल्पलाइन क्रिएट की गई है। जैसे कि निरुपम ने कहा था, काफ़ी चीज़ों की अवेलेबिलिटी होने के बावजूद सही समय पर अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल पाती है तो उसका मायने नहीं रहता है। कई बार शहर बहुत बड़ा है, शहर के एक कोने में रहता है आदमी तो दूसरे कोने में वो इंक्वायरी कर नहीं पाता है। कोविड इंफॉर्मेशन सेंटर जो MRCC की तरफ से और हमारी तरफ से जो इस्टेब्लिश हुआ है, उसका मकसद यही है कि हम सारी इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करें, उसको वेरीफाई करें डेली बेसिस पर मल्टीपल बार, और लोग जब फोन करें तो इन टाइम मदद कर पाए। अभी कई लोग ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी वगैरह नहीं जानते हैं, जो पट्टियों में जो रहते हैं, अब वो इंटरनेट पे जाकर के बड़े बड़े पोर्टल वगैरह से इंफॉर्मेशन निकालना उन्हें नहीं आता है। आज भी वो रिलाई करते हैं फोन कॉल्स पर। हम एक जरिया बनेंगे ऐसे लोगों के लिए भी, हम एक जरिया बनेंगे सारे लोगों के लिए इंफॉर्मेशन हासिल करने का। जैसे कि ये जो नंबर दिए गए हैं 9967, तो इसको एक हिंदी में आप बताएंगे कि जो लोग हैं इससे मतलब क्या फायदा? कोविड इंफॉर्मेशन सेंटर जो मुंबई हेल्पलाइन है, तो ये कोविड रिलेटेड बहुत ही सिंपल रिक्वायरमेंट होती है। तो अस्पताल चाहिए या एम्बुलेंस चाहिए, दवाई चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए। इसके अलावा कुछ अलग किस्म की गाइडेंस होती है पोस्ट कोविड रिलेटेड। कभी कभी प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है। तो आगे जाते हुए जिस किस्म की रिक्वायरमेंट होगी हम डेटा ऐड करते जाएंगे, एंड एक वक्त आएगा कि उस वार्ड में, उस तालुके में, उस जिले में रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर टाइप की, तो उस वक्त इंस्टेंटली मदद कर पाएंगे। जैसे ऑक्सीजन हो गया, कुछ भी, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस हो, बिस्तर हो, प्लाज्मा हो। आज कोविड से जो ट्रीट होकर निकलते हैं उसके डेटाबेस ऐड होते जाएंगे, तो वही पोटेंशियल प्लाज्मा डोनर बन जाते हैं अगले 3 महीने। ये मतलब अभी से मान लीजिए ये चालू हो गया है। करेक्ट, अभी शुरू हुआ है और इसकी ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी बंद होगा नहीं।
आज शुरू हुआ है कोविड हेल्थ केयर सेंटर से, इंफॉर्मेशन सेंटर से। आगे जाते हुए सिविक एम्यूनिटी सारी जो है उसको मॉनिटर करेगा, लोगों की सहायता करने की कोशिश करेगा। कुछ सिविक एम्यूनिटीज के लेकर के जो डिफिकल्टीज हैं, ये जो कोविड इंफॉर्मेशन सेंटर है किसके कंट्रोल में होगा? ये कांग्रेस में, इसमें इसके चीफ कौन है? कोविड इंफॉर्मेशन सेंटर शुरू किया गया है हमारी तो ओर से और कांग्रेस की मदद से। MRC हम वसीम जावेद मिल करके इसको कांग्रेस आगे चलेगा। धन्यवाद। देखा कि हमने वसीम जावेद जी से बात की, कि पहल की है इन्होंने, और ये कोविड इंफॉर्मेशन सेंटर जो चालू किया है पूरे संपूर्ण मुंबई के लिए, जिसमें लोगों के फायदे हो। कोई भी प्लाज्मा हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एम्बुलेंस होंगे जो फ्री में मुहैया कराई जाएगी। इसी तरह से देश प्रदेश की ताजा खबरों के लिए देखते रहे टुडे इंडिया न्यूज़। मैं फैसल खान, मैं फैसल खान। क्या आप पत्रकार बनना चाहते हैं? अगर आपके अंदर है सच सामने लाने का साहस, हम देंगे आपको मौका सच सामने लाने का। टुडे इंडिया न्यूज आपको दे रहा है मौका आने वाले समय का देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ पत्रकारिता के गुण सीखने का। तो तुरंत संपर्क कीजिए। मैं फैसल खान, टुडे इंडिया न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के आजाद मैदान में। MFA Films International Production House Mumbai. Films, music, albums, Hindi, Bhojpuri albums, making and releasing, films making, releasing and marketing all types of advertisement worldwide. More information, email ID mfafilmsinternational@gmail.com. Book your ad. Today India News. Advertisement for this channel. Book your ad. Call now 8452880084.